जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। फर्स्ट ऑफ ऑल महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये शिवरात्रि आप लोगों के लिए रिजल्ट लेके आए, सक्सेस लेके आए। और आज की इस बूस्टर सीरीज में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ये है क्या और किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ से किसी ना किसी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर है क्या या ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जब वो कंपाउंड के अंदर होता है तो उस पर क्या चार्ज है उसी को हम क्या कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड दी ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बताता है, ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। तो यहाँ से ये तो कभी नहीं पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर और व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ये होता है कि हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं और उन रूल को फॉलो करते हुए हम क्या है, इजीली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे पहला रूल ये कहता है कि जब भी कोई एलिमेंट क्या होगा, फ्री स्टेट में होगा या फिर आप इसको कह सकते हैं अनकंबाइंड स्टेट में होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे मान लीजिएगा O2 है, ठीक है, सोडियम है, उसके बाद P4 है। यानी कि जब कोई भी एलिमेंट वो क्या होगा, फ्री स्टेट में, अनकंबाइंड स्टेट में या अपने ही एटम के साथ एटॉमिक फॉर्म में, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाता है। जैसे O2 का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, N2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, P4 का, P का जीरो, मैग्नीशियम का जीरो। रूल नंबर 2 इस बात को कहता है कि यदि कोई एलिमेंट आयंस बना रहा है और उस आयंस का एक ही एटम है, ओके, तो फिर उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे सोडियम पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन नंबर +1, Mg2 पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन नंबर +2, O2 नेगेटिव इसका मतलब -2, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। या फिर कॉमन रूल ये होता है कि एल्कली का क्या हो जाएगा, +1 और एल्कलाइन का क्या हो जाता है, +2 और आपके हेलोजेंस का क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। ओके, एल्कलाइन आपके कौन से होते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले, एल्कलाइन एल्कली फर्स्ट ग्रुप, एल्कलाइन सेकंड ग्रुप, और ये आपके हो जाते हैं 17th ग्रुप वाले। ओके, फिर जो रूल होता है दैट इज ज्यादातर कंपाउंड्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। ऑलमोस्ट ज्यादातर क्या होता है, ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑक्सीजन को लेके पूछ लिया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन में, ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीजन का वैसे तो कितना होता है, -2 होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन क्या बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है, तो पर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। या फिर Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा। और जब वो क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, ये फैक्ट है, ध्यान रखने वाली बात है। और सुपर ऑक्साइड में क्या बनाता है वो, दैट इज तब उसका क्या हो जाता है, -1/2 यानी कि हाफ हो जाता है। और नॉर्मल स्टेट में कितना होता है, नॉर्मल स्टेट में -2 होता है। अब यहाँ से आपको सवाल कैसे पूछा जाता है या किस तरीके से, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिएगा H2PO4, अब इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो रूल ये कहता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम होगा कंपाउंड के अंदर वो जीरो होगा। आपको जिसका भी फाइंड आउट करना है उसके नीचे आप x लिख लीजिए और बाकी को आप दे दीजिएगा। जैसे H2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 का +1 × 2, ऑक्सीजन का -2/4, और इसको आप जोड़ के जीरो कर लीजिएगा। यानी कि 2 + x - 8 = 0, तो x - 6 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज +6 हो जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, फॉस्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो अलग अलग हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा आपके पास है HAuCl4। अब यहाँ पे आपको पूछता है कि भाई Au का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है, गोल्ड का क्या होगा। तो आप निकाल सकते हैं, दैट इज +1, इसका आप x मान लेंगे, और क्लोरीन पे होता है -1, तो -1 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा, -4 = 0। तो x + 1 - 4 = 0, तो x किसके बराबर हो जाएगा, +3 के बराबर हो जाएगा।
आपके एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था जैसे K2MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का पूछा गया था। तो निकाल लेंगे, पोटेशियम एल्कली है, फर्स्ट ग्रुप का है, +1 प्लस x माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज ये आपका हो जाएगा K2MnO नहीं KMnO4 हो जाएगा, नहीं K2 नहीं होगा, KMnO4। तो ये आपका हो जाएगा दैट इज x माइनस 7 बराबर 0। तो x कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। मतलब मैग्नीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा आपका, +7 हो जाएगा। ठीक है, और भी हम देख लेते हैं, जैसे हमारे एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, ओके, NaHSO4, यहाँ पे आपको सल्फर का निकालना है। तो सिंपल है, दैट इज +1, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का निकालना है x, और ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाई 4 -8 बराबर 0। तो x माइनस ये 2 से ये 6, तो 0, x का कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। मतलब बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है और आप एक क्वेश्चन आराम से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है KMnO4 हो गया, K2MnO4 भी हो सकता है, तो इसका भी निकाल सकते हो। तो K2MnO4 यानी कि +2 माइनस 8 प्लस x बराबर 0। तो x का कितना हो जाएगा, दैट इज +6 हो जाएगा। और भी आपसे किसी का पूछ सकता है, जैसे मान लीजिएगा H2S2O7, H2S2O7। अब यहाँ पे आपको जैसे सल्फर का निकालना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जैसे +2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x है, तो और x के कितने 2 हैं, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस ऑक्सीजन का -2 इंटू 7 14 बराबर 0। तो 2x माइनस 12 बराबर 0 और 2x बराबर 12। तो x कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस के 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। और भी आप निकाल सकते हैं, जैसे NaH2PO4, यहाँ से आपको फॉस्फोरस का पूछा जाए तो निकाल दो। सोडियम का +1, इसका क्या हो जाएगा +2, इसका x हो जाएगा -8 बराबर 0। तो x माइनस 8 प्लस 3 बराबर 0। तो x कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। ओके, कोई भी पूछा जाए मतलब आपसे सिंपली आप निकाल दोगे, जैसे FeO, ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे पूछे तो निकाल दो भाई। ऑक्सीजन यहाँ पे आयरन का पूछ ले तो ऑक्सीजन का -2, तो आयरन का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ से क्या है, कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं, तो आपसे क्वेश्चन क्या है इस तरीके से पूछ सकता है। जैसे और मैं एग्जाम्पल्स आपके लिए लेता हूँ। हाँ, दूसरे एग्जाम्पल्स में लेता हूँ, जैसे NaBH4। अब यहाँ पे आपको बोरोन का पूछ सकता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा +1, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज बोरोन। बोरोन का क्या हो जाएगा आपका, दैट इज H का क्या हो जाता है, H+1 हो जाएगा। तो x का क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या है, एग्जामिनेशन में काफी सारे क्वेश्चंस क्या है पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखो, कभी भी पूछा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप क्या है इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। और यही ऑक्सीडेशन नंबर किसको बताता है, यही ऑक्सीडेशन नंबर इस बात को भी बताता है कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, किसी का इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यही ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसी के बेसिस पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को भी क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा कि एक रिएक्शंस मैं आपको बताता हूँ। देखो रिएक्शंस कैसे है, जैसे मान लीजिए रिएक्शन है जिंक और जिंक ने रिएक्ट किया दैट इज 2HCl के साथ। तो यहाँ से क्या हुआ, जिंक क्लोराइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब आपको फाइंड आउट करना है कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो जिंक के पास क्या है, अभी जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्योंकि एलिमेंट फॉर्म में। यहाँ पे क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1। यहाँ पे जिंक का क्या हो जाएगा +1, क्लोरीन का -1, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 0। अब आप देखो क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चेंजेस आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, जिंक 0 से कितना हुआ है, +1 हुआ है। इसका मतलब जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लोरीन का कितना था, -1 मतलब क्लोरीन का कुछ नहीं हुआ है। हाइड्रोजन का +1 से 0 रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा।
तो यहाँ से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखिएगा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। चलिए, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे अगली जो वीडियो है उसमें साथ अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आपका केमिस्ट्री का रगड़ा स्टार्ट हो चुका है। ये आपका स्पेशल क्लासेस पे होता है, जिसको आप क्या है स्पेशल क्लासेस पे जाके एनरोल कर सकते हो विद कोड SS30। ओके, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कल मैंने वेरिएशन इन जी के बारे में भी बताया था, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट, तो इसको आप क्या है फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पे जाके, और उन वीडियोस को आप देखते रहिएगा क्योंकि आपके लिए क्या है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, कोड आप यूज़ कर सकते हैं अनलॉक SS30। साथ में थर्मल रेडिएशन वगैरह पे भी मैंने वीडियो डाली है, वो भी आप क्या जाके देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।